हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2024 एनालिसिस। सो बजट हाइलाइट्स। एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट proposes to spend 45,03,97 करोड़ रुपए 2023-24 में। तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो कितना था 2023-24 का? 45,03,97 करोड़ रुपए। और ये 2022-23 के जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था उस पर उससे कंपेयर करें तो उससे कितना ज़्यादा था? सो इंक्रीज़ ऑफ 7.5%, 7.5% इंक्रीज़ ज़्यादा था। किससे? 2022-23 के रिवाइज्ड एस्टीमेट से। जो बजट का रिवाइज्ड एस्टीमेट आया था उससे 7.5% ज़्यादा था। सो अगर रिसिप्ट्स की बात करें तो अदर देन बोरोइंग्स को छोड़ करके तो ये था 27,16,281 करोड़ रुपए। और इसमें इंक्रीज़ कितना था? 2022-23 के रिवाइज्ड एस्टीमेट से कंपेयर करें तो 11.7% ज़्यादा था। और जीडीपी, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टिमेटेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% इन 2023-24। रियल नॉमिनल जीडीपी की बात की गई है यहाँ पे। नॉमिनल जीडीपी, रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। और अगर डेफिसिट की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट 2023-24 का कितना टारगेट कितना था? 2.9% ऑफ जीडीपी, जो कि कम था रिवाइज्ड एस्टीमेट के जो 2022-23 में था कितना? 4.1% कम था इससे। तो और फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये था 2023-24 में टारगेटेड कितना था? 5.9% ऑफ जीडीपी, और ये कितना कम था? 6.4% ऑफ 2022-23 से। आगे देखते हैं अब मिनिस्ट्री एलोकेशंस। जो अमंग द टॉप 13 मिनिस्ट्रीज ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशन 2023-24, द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन एलोकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सो जो 13 टॉप मिनिस्ट्रीज़ हैं 13, उनमें जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसको 49% का जो एक्सपेंस है उसका इंक्रीज़ की कितना? 49% इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का 31%। और तीसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का 25% इंक्रीज़ है। किसके कंपैरिजन में? 2022-23 के रिवाइज्ड एस्टीमेट के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं मेन टैक्स प्रपोजल्स इन द फाइनेंस बिल। So changes in the new income tax regime. The number of tax slabs has been reduced from 6 to 5. जो टैक्स स्लैब्स हैं वो 6 से 5 कर दिए गए हैं। और जो टेबल 1 है ये टेबल 1 कंपेयर्स द करंट टैक्स इनकम स्ट्रक्चर विद द प्रपोज्ड इनकम टैक्स स्ट्रक्चर। सो ये करंट इनकम स्लैब दिया गया है लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड में है ये प्रपोज्ड इनकम स्लैब है। तो जो प्रपोज्ड इनकम स्लैब है उसको देखते हैं हम। अप टू 3 लाख तक कितना है? नील टैक्स रेट है। और 5% टैक्स रेट किसके लिए है? 3 लाख से 6 लाख रुपए तक। और 10% किसके लिए है? 6 लाख से 9 लाख रुपए तक। और 15% किसके लिए है? 9 लाख से 12 लाख रुपए तक। और 20% किसके लिए है? 12 लाख से 15 लाख जिनकी इनकम है। और 25% का जो टैक्स स्लैब था वो अब हटा दिया गया है प्रपोज्ड इनकम स्लैब में। और 30% का है अभी भी, जो कि जिसकी अबो 15 लाख इनकम है उसको 30% टैक्स है। द सरचार्ज ऑन द इनकम व्हेन इट एक्सीड्स ₹5 करोड़ विल बी रिड्यूस फ्रॉम 37 to 25%। जो सरचार्ज है वो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो उस पर सरचार्ज को कम कर दिया गया है। कितना? 37 था पहले, और अब कितना कर दिया गया है?
25% कर दिया गया है। करंटली दोज विद इनकम अप टू 5 लाख कैन अवेल रिबेट एंड नॉट पे एनी टैक्सेस। जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है वो क्या कर सकते हैं, कोई भी टैक्स उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने रिबेट ले सकते हैं उसमें टैक्स ITR में फाइल करते जाएं। और दिस लिमिट हैज़ बीन रेज्ड, जो 5 लाख रुपए थी वो अब उसकी लिमिट कितनी 7 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक, फर्दर द स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रेजिम्स। चेंजेस इन टैक्स अजम्पशंस, tax exemptions for new agencies set up solely for the collection and distribution of news will be removed। ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट हम जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें उसकी बात करते हैं ऑनलाइन गेम्स के बारे में, जो कि करंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विनिंग्स online games winnings from online games will be subject to 30% tax deductible at source। जो 30% टैक्स है वो ऑनलाइन गेम से ऑनलाइन गेम की से जो इनकम अर्न होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे पॉलिसी हाइलाइट्स की। सो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स अमेंडमेंट्स विल बी मेड टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, and the Reserve Bank of India Act 1934 to improve bank governance and enhance investors' confidence। So जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इन्हांस करने के लिए ये अमेंडमेंट के हैं। सेवरल मेजर्स विल बी टेकन टू इम्प्रूव बिजनेस एक्टिविटीज़, और कुछ मेजर्स लिए गए हैं जो कि स्टेप्स उठाए गए हैं जो इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ की। इन द Gujarat International Finance Tech City International Financial Service Center GIFT IFSC। For instance, the IFSC Authority Act in 2019 will be amended to provide for arbitration and ancillary services in GIFT IFSC and avoiding dual regulation under the Special Economic Zones Act 2005। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो द स्कीम प्रोवाइडिंग 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा टू स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी मेड अवेलेबल इन 2023-24 ऑल्सो विद एन आउटले ऑफ 1.3 लाख करोड़। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर अ लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर वेरियस सेक्टर्स सच एज पोर्ट्स के लिए, कोल के लिए, स्टील विल बी टेकन अप। This will have an investment of 75,000 crore इंक्लूडिंग 15,000 करोड़ फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में था। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विल बी एस्टेब्लिश फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय पब्लिक एजेंसीज इन Tier 2 and Tier 3 cities। The fund will be managed by the National Housing Bank and is expected to have an annual allocation। एनुअल एलोकेशन कितना होगा इसके अंदर 10,000 रुपये 10,000 करोड़ का। States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms such as efficient land use and transit oriented development। Cities will be incentivized to improve their credit worthiness for municipal bonds through property tax reforms and setting aside user charges। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड विल बी सेटअप। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड सेटअप किया जाएगा। उस टाइम की बात है ये, जब बजट 2023-24 का बजट आया था, तब मतलब उस टाइम बोला गया था कि इनकरेज एग्रीकल्चर स्टार्टअप को इनक्रेज करने के लिए इन रूरल एरियाज़ में द सब स्कीम ऑफ PM मत्स्य संपदा योजना विल बी लॉन्च्ड विद एन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट के साथ 6,000 करोड़ रुपए की, जो किसको सपोर्ट करेगी, फिशरमैन को, फिश वेंडर्स को एंड MSMEs को। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी विल बी सेटअप फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोड्यूस एंड PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ PM परिणाम। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसकी फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ।
विल बी लॉन्च टू इंसेंटिव स्टेट्स, किसके लिए, इंसेंटिव देने के लिए स्टेट्स को, यूटीज़ को, और टू प्रमोट बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। एनर्जी और एंड एनवायरनमेंट को अगर देखें तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड अंडर एन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 to incentivize environmentally sustainable actions by companies, individual and local bodies and help gather additional resources for such actions। इसमें किसकी क्या है इम्पोर्टेंट है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद 4000 megawatt hours capacity will be supported with the visibility gap funding। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को अगर देखें तो इसमें 3 सेंटर्स हैं। एक्सीलेंस फॉर R&D इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी एस्टेब्लिश्ड इन सेलेक्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि 100 लैब्स खोले जाएंगी। विल बी सेटअप एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग 5G सर्विसेज एंड अ नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी विल बी रिलीज्ड टू इनेबल एक्सेस टू एनोनिमाइज्ड डेटा और प्रोग्राम टू, और तीसरा क्या है, प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मास्यूटिकल्स विल बी टेकन अप थ्रू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। अगर हेल्थ को अगर देखें तो नर्सिंग कॉलेजेस विल बी स्टार्टेड अलोंग विद ऑल एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेज। नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट किए जाएंगे, जो 157 मेडिकल कॉलेज एग्जिस्टिंग हैं उनके साथ ही। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया, किसके लिए, जो सिकल सेल एनीमिया है उसको 2047 तक बिल्कुल ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। अ मिशन विल बी लॉन्च कवरिंग 7 करोड़ पीपल इन द एज ग्रुप हो, और मिशन है वो किसके लिए लॉन्च किया जाएगा, जो किसको कवर करेगा, 7 करोड़ पीपल, जो कि एज ग्रुप कितना है इसका, 0 to 40 इन अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज़ में। और अगर फाइनेंस की अगर बात करें तो नेशनल फाइनेंस information registry will be set up, national information registry will be set up for assessing all financial and ancillary information। small saving scheme है, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट है, will be launched for 2 years, दो साल के लिए लॉन्च किया जाएगा। फर्दर द डिपॉजिट लिमिट्स फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वो भी बढ़ा करके कितना कर दी जाएगी, कितनी, 15 लाख से 30 लाख तक। और गवर्नेंस को देखें तो KYC नो योर कस्टमर प्रोसेस विल बी सिंप्लीफाइड एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इसको जो नो योर कस्टमर प्रोसेस KYC का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स विल बी एनकरेज टू हैव अ KYC सिस्टम। यूनिफाइड फिलिंग प्रोसेस विल बी सेटअप, एक यूनिफाइड फिलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा फॉर सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज। फाइनेंसिंग सिस्टम ऑफ सर्टेन सिस्टम स्कीम्स विल बी चेंज्ड फॉर इनपुट बेस्ड टू रिजल्ट बेस्ड ऑन अ पायलट बेसिस। अब अगर बजट एस्टिमेट्स 2023-24 के कंपेयर करें किससे, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2022-23 से, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जो टोटल एक्सपेंडिचर है 2023-24 के बजट का, वो रुपीज़ 45,03,097 करोड़ रुपीज़ हैं। अगर इसमें इंक्रीज़ की बात करें, यहाँ से देखें द इंक्रीज़ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको टोटल एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ है, 7.5%। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें कितना इंक्रीज़ है, 30। कैपिटल एक्सपेंडिचर में द इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज इन कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्ट के जो कैपिटल आउटले है उसके कारण इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ हुआ है, इंक्लूडिंग रेलवेज, रोड्स एंड ब्रिजेस एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स। तो कितना इंक्रीज़ है इसमें, 36.1%। एंड अगर टोटल रिसिप्ट्स की बात करें तो जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को छोड़ करके, तो एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट्स कितनी है, 27,16,281 करोड़ रुपए। और इंक्रीज़ कितना है इसमें, 11.7% का टोटल रिसिप्ट्स में इंक्रीज़ है, किसके कंपैरिजन में, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2022-23। तो द गैप बिटवीन दीज रिसिप्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर विल बी प्लग्ड बाय बोरोइंग्स। और जो इसमें गैप है, जो रिसिप्ट्स है और एक्सपेंडिचर है, उसमें जो गैप है उसको किससे फिल किया जाएगा, बाय बोरोइंग्स के द्वारा। तो जो कि बाय बोरोइंग्स बजटेड टू बी
17,86,816 crore, an increase of 1.8% over the revised estimate of 2022 to 23. ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट्स, अगर स्टेट को ट्रांसफर्स की बात करें तो इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, 8.9% का इंक्रीज़ हुआ है अगर 2022-23 के कंपैरिजन रिवाइज एस्टिमेट के कंपैरिजन में देखें तो। और ट्रांसफ़र टू स्टेट इंक्लूड डिवोल्यूशन of 10,21,448 crore out of the divisible pool of central taxes, grant worth 6,86,773 crore and special loans, जो स्पेशल लोन्स है उसका वर्थ कितना है 1.3 लाख करोड़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर डेफिसिट को अगर देखें तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसका टारगेट कितना था 2.9% ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 5.9% ऑफ जीडीपी एंड द टारगेट फॉर प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट है विच इज़ फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि 2.3% रखा गया है। और रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट, जो कि इससे कंपेयर किया गया, द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ फॉर द रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट हैज़ इंक्रीज। ये क्या हुआ है, जो रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है वो इंक्रीज हुआ है कंपैरिजन टू 2022-23 के जो रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट है उसके कंपैरिजन में रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। और फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर, जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो क्या है, वो सेम रहा है डिस्पाइट हायर रिसिप्ट्स होने के कारण भी जो फिस्कल डेफिसिट है वो सेम रहा है। और आगे देखते हैं ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट। सो नॉमिनल जीडीपी इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 10.5%। जो नॉमिनल जीडीपी है वो 10.5% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज़ करेगा। और अगर बजट को एक ओवरव्यू देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 35,02,136 करोड़ रुपीज़ 2023-24 के लिए। और जो चेंज है इसमें कितना है 1.2%। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखें तो ये है 10,09,961 और इसमें कितना चेंज है 37.4% का चेंज है। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2023-24 का टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 45,03,097 करोड़, जो कि अगर 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट से कंपेयर करें तो 7.5% का टोटल एक्सपेंडिचर में मतलब चेंज आया है। और अगर रिकवरी ऑफ लोन्स की बात करें तो 23,000 करोड़ रिकवरी ऑफ लोन्स है, जो कि अगर कंपेयर करें तो 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट से -2.1% का चेंज है। और अदर रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग डिसइन्वेस्टमेंट, अदर रिसिप्ट्स में डिसइन्वेस्टमेंट इंक्लूड है उसकी बात करें तो ये 61,000 है। और टोटल रिसिप्ट कितनी हुई 27,16,281 करोड़। ये पूरा डाटा करोड़ में है, ठीक है। और रेवेन्यू डेफिसिट अगर देखें तो कितना है 2.9%। फिस्कल डेफिसिट देखें तो 5.9% और प्राइमरी डेफिसिट देखें तो 2.3% ऑफ जीडीपी है। अगर 2023-24 के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये इंक्रीज़ हुआ है कितना 37.4%, 37.4% इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ हुआ है 1.2%, जो कि हमने यहाँ ऊपर टेबल में भी देखा था। और डिसइन्वेस्टमेंट देखें तो इज़ द गवर्नमेंट सेलिंग इट्स स्टेक्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs को सेल करती है उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो 2022-23 में द गवर्नमेंट इज़ एस्टिमेटेड टू मीट 77% ऑफ इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो 77% अचीव हुआ था 100% में से डिसइन्वेस्टमेंट का। और जो 2023-24 का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो 51,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का है। ये आप
रिसिप्ट्स हाइलाइट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो 2023-24 की जो रिसिप्ट्स हाइलाइट्स है, वो रिसिप्ट्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है 11.7% का, और ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है 10.4% का। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना 10.5% रहेगा, 2023-24 की बात है ये। और डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो 7.7% इंक्रीज़ हुआ है इसमें, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है 15.2% का। कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो इसमें मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ है 0.6% का। और सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट्स देखें तो जो कॉरपोरेट टैक्स है, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है, कॉरपोरेट टैक्स से, टैक्स ऑफ इनकम, टैक्सेस ऑफ इनकम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से, कस्टम से, एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स से। तो सबसे ज़्यादा किससे है, जीएसटी से, तो जीएसटी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे किससे है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट किससे हो रहा है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सेकंड हो रहा है कॉरपोरेट टैक्स से, और थर्ड है इनकम टैक्स से, और फिर है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से फोर्थ, और उसके बाद है फिफ्थ कस्टम से, और सिक्स है सर्विस टैक्स से। ये इनका सीक्वेंस बनेगा। तो आगे देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। इंटरेस्ट रिसिप्ट से कितना है 24,820 करोड़, और डिविडेंड से 91,000 करोड़, और अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू से अगर देखें तो 1,81,382 करोड़ टोटल है। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट की, जैसा कि हमने ऊपर बात भी की है, तो 51,000 करोड़ का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य था मतलब, क्योंकि अब तो 2024 चल रहा है, 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर। और टोटल रिसिप्ट्स हमने डिस्कस कर लिया, 45,03,097 करोड़ रुपए हैं, जो कि इंक्रीमेंट है पिछले 2022-23 के 22-23 के बजट के रिवाइज एस्टिमेट्स के 7.5% का इंक्रीमेंट है, और इंक्रीज चेंज है इन दिस बजट। अगर इनडायरेक्ट टैक्स देखें तो ये जीएसटी में इंक्रीज है 85% एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम सेंट्रल जीएसटी, एंड 15% फ्रॉम द जीएसटी कंपनसेशन सेस से मिलेगा। और कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो 10.5% इंक्रीज इसमें देखने को मिलेगा। और इनकम टैक्स की बात करें तो इसमें भी 10% इंक्रीज़ है। और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की बात करें तो इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन्स गिवन बाय द सेंटर, डिविडेंड्स, लाइसेंस फीस, tolls and charges for government services. Dividend receipts were lower in 2022 to 23 than originally budgeted, mainly on account of lower dividend from Reserve Bank of India. In 2023-24, non-tax revenue is expected to increase 15%. जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2023-24 में वो इंक्रीज़ 15% का इंक्रीमेंट देखने के लिए एक्सपेक्टेड था ये। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था जो कि 51,000 करोड़ का है, जो कि मार्जिनल इंक्रीज़ है किसके 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट के कंपैरिजन में 2% का। उसके बाद एक्सपेंडिचर हाइलाइट्स है। टोटल एक्सपेंडिचर हमने देख लिया 45,03,097 करोड़ है, जिसमें इंक्रीमेंट है 7.5% का। और जो स्पेंट ऑन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे 4% इंक्रीज़ है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 5.4% का इंक्रीज़ है। और द गवर्नमेंट हैज़ एस्टिमेटेड टू स्पेंड 2,34,359 करोड़ ऑन पेंशन के ऊपर 2,34,359 करोड़ स्पेंड करने का लक्ष्य था इनका गवर्नमेंट का, जो कि 4.3% कम था किससे, पिछले 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट से। और एडिशन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट पे कितना है 24% का
24% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिर्फ जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 24% हिस्सा चला जाता है। ये 2023-24 के लिए था। और जो कि कितना इंक्रीज कितना है, चेंज कितना है, 14.8% का कंपेयर टू 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट के। अगर ग्रांट इन एड की बात करें तो ये है 24,466 और 10.5% का चेंज है इसमें। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कितना 5.4% का इंक्रीज़ है। और एक्सपेंडिचर बाय मिनिस्ट्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन 2023-24। द मिनिस्ट्रीज विद द हाईएस्ट एलोकेशन अकाउंट 55% ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर। जो हाईएस्ट एलोकेशन है वो 55% है किसको, मिनिस्ट्रीज़ को, टोटल एक्सपेंडिचर का। जैसे कि ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन 2023-24। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसको हाईएस्ट एलोकेशन मिला कितना, 5,93,538 करोड़, जो कि कितना इंक्रीमेंट कितना है इसमें 1.5% का। और जो कि इट अकाउंट्स फॉर 13.2% ऑफ टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसका 13.2% तो सिर्फ डिफेंस पे ही चला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया। और अदर मिनिस्ट्री की बात करें तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 6% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, रेलवे के लिए 5.4%, रेलवे के लिए 5.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। एंड कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4.6% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। और ये जो कि इम्पोर्टेंट टेबल यहाँ दिया गया है, डिफेंस में सबसे ज़्यादा कितना 5,93,538 करोड़ एलोकेट किया गया। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को दूसरे नंबर पे 2,70,435, जो कि 24.6% का इंक्रीमेंट है इसमें। और रेलवे को 2,41,268, जो कि 48.6% का इंक्रीमेंट है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने इसको रेड हाइलाइटर से हाईलाइट किया है। जैसे कि इसमें पहले कितना था 2,96,523 और कम होकर कितना हो गया 2,05,765, जो कि -30.6% का डिक्रीज़ है इसमें। और होम अफेयर्स के लिए है 1,96,035 करोड़, जो कि 1.1% का इंक्रीमेंट है। और फिर केमिकल्स, इसमें डिक्रीज़ है, इसमें भी डिक्रीज़ है और इसमें भी डिक्रीज़ है। जो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स में भी 2,27,681 से 1,78,482, जो कि 21.6% का डिक्रीज़ है, इसमें चेंज है। और रूरल डेवलपमेंट में भी डिक्रीज़ हुआ है एलोकेशन में 1,59,964 करोड़ का, कितने से 1,82,382 से 82 करोड़ से। इसमें 12.3% का डिक्रीज़ हुआ है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में 1,25,036 करोड़, 5.1% का इंक्रीमेंट हुआ है। कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री के लिए 1,23,393 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, जो कि 17% का इंक्रीमेंट है। एजुकेशन के लिए 1,12,899 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, और जो कि 13% का इंक्रीमेंट है इसमें। जल शक्ति में 97,278 करोड़ का एलोकेशन है, जो कि 31.4% का इंक्रीमेंट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 89,155 करोड़ का एलोकेशन है, जो कि 12.6% का इंक्रीमेंट है। और लास्ट जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसके लिए 76,432 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, जो कि 2.5% इंक्रीमेंट है। और जो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके लिए कितना 20,33,419 करोड़ का एलोकेशन है, जो कि 14.8% का इंक्रीमेंट। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में हुआ है इसमें, रेलवे में, जो कि 48.6% का है। उसके बाद इंक्रीमेंट किस में हुआ है, जल शक्ति में, जो कि कितना है 31.4% का है। रेलवे का एलोकेशन इंक्रीज 48.6%,
और जल शक्ति का देखें तो इंक्रीज हुआ है 31.4%, ड्राइवन बाय एन इंक्रीज इन द एलोकेशन ऑफ जल जीवन मिशन के अंडर। और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का एलोकेशन है, ये इंक्रीज़ हुआ है 24.6% ऑन अकाउंट एंड इंक्रीज इन कैपिटल आउटले ऑन रोड्स एंड ब्रिजेज 24.5% का। और एलोकेशन टुवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, पब्लिक फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैव डिक्रीज्ड mainly on account of reduction in food subsidies and fertilizer subsidies. We discuss the expenditure on subsidy below. So सब्सिडीज़ पे जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज़ हुआ है 28.3% फ्रॉम रिवाइज एस्टिमेट 2022 to 23। और फूड सब्सिडी जो है उस पर 31.3% का डिक्रीज़ हुआ है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे डिक्रीज़ हुआ है 22.3% का, फूड सब्सिडीज़ पे डिक्रीज़ हुआ है 31.3% का। और अदर सब्सिडीज़ है इस पर जो इंटरेस्ट सब्सिडीज़ है, अदर सब्सिडीज़ में क्या क्या, इंटरेस्ट सब्सिडीज़ फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडीज़ for the price support scheme for agriculture products and assistance to ship building research and development among others। तो इसमें जो अदर सब्सिडीज़ है, सारी सब्सिडीज़ इसके अंदर आ गई हैं जो अदर्स में लिखी हुई हैं, उसमें कितना डिक्रीज़ हुआ है, 30% का डिक्रीज़ हुआ है। और इस टेबल में भी देख सकते हैं हम फूड सब्सिडी में कितना डिफरेंस हुआ है, 31.3% का माइनस साइन लगा हुआ है तो डिक्रीज़ हुआ है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी में -22.3% का डिक्रीज़ हुआ है। पेट्रोलियम सब्सिडी में 75.4% का डिक्रीज़ हुआ है। और अदर सब्सिडी की बात करें तो 29.9, जो कि 30% के इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है, ये डिक्रीज़ हुआ है। तो अब आते हैं मेजर स्कीम के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है। जो जल जीवन मिशन है और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, इस पे 79,590 करोड़ का एक्सपेंडिचर है एस्टिमेटेड, जो कि 3.2% का इंक्रीज़ है 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट के कंपैरिजन में। जल जीवन मिशन, ये था जल जीवन मिशन या नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, ये था 70,000, जो कि 27.3% का चेंज है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें था ये 79,590 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 3.2% का चेंज है। पीएम किसान की अगर बात करें तो इसमें 60,000, जो कि कांस्टेंट चलता आ रहा है, 2000 रिवाइज एस्टिमेट में भी 60,000 था और बजट एस्टिमेट 2022-23 में भी कांस्टेंट है, जो कि 0% का चेंज है इसमें। तो ये ही एक दो हैं इसमें 0% का चेंज, एक ये और एक ये कौन सा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें भी 0% का चेंज है। और पीएम किसान में भी 0% का चेंज है। हो सकता है ऐसा ये क्वेश्चन बन जाए। तो अगर मनरेगा की बात करें तो इसमें डिक्रीज हुआ है कितना, 32.9% का, हाईएस्ट आई थिंक डिक्रीज़ है ये। हाँ, इसमें अकेले में ही डिक्रीज़ है और जो कि हाईएस्ट है, सबसे बहुत ज़्यादा है, 32.9%। नेशनल एजुकेशन मिशन की अगर बात करें तो इसमें 38,953 करोड़ का एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है इसमें, और 19.4% का इंक्रीज़ है। नेशनल हेल्थ मिशन को अगर देखें तो 36,785 करोड़, जिसमें कि जो कि 9.1% का इंक्रीमेंट है। और मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जो ये स्कीम है, स्टार लगा हुआ है इसमें। द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम रिप्लेस्ड द scheme for interest subsidy for short-term credit to farmers. The actual expenditure towards this scheme is 21,477 crore in 2021-22। तो अगर इसको छोड़ भी दें तो ये इसमें कितना 4.5% का इंक्रीमेंट, 23,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। और अगर सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 और 2.0 की बात करें तो ये 20,554 करोड़ रुपए, जो कि 1.4% का इंक्रीमेंट है इसमें। अमृत एंड स्मार्ट सिटी मिशन, इससे शायद क्वेश्चन मिल जाए, इसमें 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर, जो कि 4.6% का इंक्रीमेंट है। नेशनल लाइवलीहुड मिशन आजीविका, जिसमें 14,129 करोड़ का एक्सपेंडिचर, जो कि 1.7% इंक्रीमेंट है। गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू एमएसएमई बोरोवर्स, इसमें 14,100 करोड़ का एक्सपेंडिचर, जो कि 34.3%
34.3% का इंक्रीमेंट है, और जो कि सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा आई थिंक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 13,625 करोड़ का एक्सपेंडिचर, जो कि 10.1% का इंक्रीमेंट है। और स्वच्छ भारत मिशन, इस पे जो सेकंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट है, जो कि 74.2% है इसमें। और जो रिफॉर्म लिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, इसमें 12,072 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर है, जो कि 101.2% का हाईएस्ट इंक्रीज़ है इसमें रिफॉर्म लिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में। और सेकंड हाईएस्ट किस में था? स्वच्छ भारत मिशन में। और थर्ड हाईएस्ट किस में था? गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू MSME बोरोवर्स में। प्रधानमंत्री आवास योजना का हाईएस्ट एलोकेशन है, जो कि 79,590 करोड़ है, जो कि इंक्रीमेंट कितना है? 3.2%। और जल जीवन मिशन सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन 70,000 करोड़ का है, इसमें 27.3% का इंक्रीज़ है। और PM किसान बिन कैप्ड कांस्टेंट, जो कि 60,000 करोड़ है। और मनरेगा हैज़ बीन रिड्यूस बाय 33% to 60 crore, and some other schemes will be with a comparatively higher increase in allocation. Higher increase किस में था? रिफॉर्म लिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 101.2% का, स्वच्छ भारत मिशन 74.2% का, और गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू MSME बोरोवर्स की 34.3% का इंक्रीमेंट है इसमें। अगर लोन्स टू state for capital expenditure, center has budgeted 1.3 lakh crore for special interest free loans to states for capital expenditure. Expenditure on scheduled caste or scheduled tribes sub plans and scheme for welfare women, children and north eastern region के लिए, अगर इसमें देखें तो जो वेलफेयर ऑफ वुमेन है उसके लिए बजट में कितना है 2,23,220 करोड़, जो कि 2.2% का इंक्रीमेंट है, इंक्रीज़ हुआ है। वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए 1,03,791, जो कि 16.6% का इंक्रीमेंट है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1,59,126 करोड़, जो कि 4.3% का इंक्रीज़ है। शेड्यूल ट्राइब्स की अगर बात करें तो 1,19,510 करोड़ रुपीज़, जो कि 26.7% का इंक्रीमेंट है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER की बात करें तो 94,680, जो कि कम अमाउंट नहीं है, 30.5% का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। अगर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों को मिला के इसमें इंक्रीमेंट देखें तो 6.3% का इंक्रीमेंट है, और अलग अलग देखें तो वुमेन वेलफेयर में 2.2 का है, और वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन में 16.6 का। दोनों को मिक्स करके देखें, मिला कर देखें तो 6.3% का इंक्रीमेंट है, इंक्रीज़ हुआ है इसमें। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट के लिए 4.3 है, जो कि यहाँ भी था। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 26.7% का है। जो ये लाइन है, द बजट फॉर रोड वर्क्स अंडर एलोकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स हैज़ इंक्रीज बाय 265% इन 2023। ये लाइन मुझे भी समझ नहीं आई क्या मतलब है इस लाइन का, तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। The allocation towards north-eastern region is estimated to increase by 30%, 30.5%। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें 30.5% का इंक्रीमेंट है। तो अगर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट टारगेट्स को देखें तो इसमें आता है FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 requires the central government to progressively reduce its outstanding debt, revenue deficit and fiscal deficit। इनको कम करना है। give 3-year rolling targets। Note that the medium term fiscal policy statement has not provided rolling target। जो medium term fiscal policy statement है वो rolling target प्रोवाइड नहीं करती for budget deficit के लिए since 2021-22 से, पहले करती थी 2021-22 से पहले करती थी। लेकिन इन द बजट स्पीच द फाइनेंस मिनिस्टर रिट्रीटेड द गवर्नमेंट, उसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता क्या है, गवर्नमेंट्स एम टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट टू बिलो। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का एम है वो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है बिलो 4.5% ऑफ GDP बाय 2025 to 26, 2025-26 तक 4.5% से फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, 4.5 से कम लेकर आना है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेटर ऑफ बोरोविंग्स बाय द
गवर्नमेंट फॉर फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंडिचर। द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट कितना है 5.9%, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ क्लियर शब्दों में। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना है 2.9%, और प्राइमरी डेफिसिट है वो है 2.3%। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स such a deficit implies that the government needs to borrow funds to meet recurring expenses which may not provide future returns। जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो फंड बोरो करके एक्सपेंसेस को मीट करती है गवर्नमेंट, जो कि फ्यूचर रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करता। तो द एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या है 2.9% है उस जीडीपी का। और प्राइमरी डेफिसिट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो कितना हो जाएगा जो वो क्या हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। और इसका ये कितना टारगेट है 2.3% ऑफ जीडीपी। और इन 2022-23 इसका कलर देखो मैंने ग्रीन किया है। 2022-23 के बजट की बात कर रहा है। द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट 2022-23 का जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट था वो था 6.4। ये भी पूछ सकता है नेट में जेआरएफ में और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में। और रेवेन्यू डेफिसिट था वो कितना है 3.8% था ऑफ जीडीपी का। 2022-23 की बात कर रहा है। एज पर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ फॉर 2022-23 द रेशियो ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑफ जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी द सेम was estimated despite fiscal deficit being higher in nominal terms 5.7% overshooting. This was due to GDP growth being higher than estimated। ये ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो 2022-23 का बजट एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट है 6.4% और जो रेवेन्यू डेफिसिट है 3.8%। इतना ही बहुत है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ डिक्लाइंड। जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है गवर्नमेंट की वो क्या डिक्लाइन हुई है 51% इन 2012-13 से 48% पे आ गई कि कब 2018-19 में। 2012-13 में 51% थी जो लाइबिलिटीज़ है वो कम होकर 48% पे आ गई 2018-19 तक। और 2019-20 से रेड हाईलाइटर से हाईलाइट किया है क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ है हमारे नेगेटिव पॉइंट है। 2019-20 से जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है वो क्या है इंक्रीज़ हुई है। और कहाँ कितना 61% पे पहुंच गई कि कब तक 2020-21 में। और दे डिक्लाइन, और अब येलो हाइलाइटर से है क्योंकि अब इसमें डिक्लाइन हुआ है 57% से 2021-22 और एक्सपेक्टेड 21-22 से ये एक्सपेक्टेड है कि 2023-24 तक 57% तक ही मतलब रहेगा। और जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ बोरोविंग्स ओवर द ईयर्स। जो बोरोविंग्स इकट्ठी हो जाती हैं, उधारी इकट्ठी हो जाती है गवर्नमेंट की, उसको आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। अ हायर डेट एम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ अ हायर लोन रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ओवर द ईयर्स। जो गवर्नमेंट को रीपेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है 24% है, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का टोटल बजट का टोटल एक्सपेंडिचर का 24% है, वो इंटरेस्ट पेमेंट पे ही चला जाता है जो कि पुरानी उधारी है। तो द इंटरेस्ट पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 36% in 2011-12 to 42% in 2020-21। 36 से 42% पे हो गया था जो इंटरेस्ट पेमेंट है 2011-12 से 2020-21 में। और एज पर द बजट एस्टिमेट्स इन द फिगर एक्सपेक्टेड मार्जिनली रिड्यूस टू, और जो कि 41% हो जाएगा 2042 से 2023-24 में। ये लिखा गया है यहाँ 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट है वो 41% लिखा गया है। ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स का और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है वो कितनी है 2023-24 की 57% कांस्टेंट। दिस वाज ऑल अबाउट बजट यूनियन बजट एनालिसिस 2023-24। दैट्स ऑल।